जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। Just the semi-final, but the whole World Cup, Mohammad Shami has been absolutely spectacular. He became the first bowler in the history of the World Cup who's got 4 fivers in the World Cup games. हमारा एक भी नहीं है, but that's a massive deal. He's got 50 wickets in only 17 games. And what a performer he has been for India. 23 wickets in this World Cup at age of 19, just over 19. और crucial matches में, knockouts में 7 wickets today. 1, 2, 3, 4 ठीक है, but 7 is big. The minute he came out, the length bits we talk about. ये स्पेशल चीज जो है कि लेफ्ट हैंडर को राउंड द विकेट आते हैं तो आंखें बंद करके आप समझे कि बस विकेट जाने वाली है। ये 6 नंबर विकेट थी और 7 विकेटें शामी ने ले ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेटें दिला देते हैं। मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहाँ से। हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूँ, हसन नहीं बता बेटे जरा ये कहाँ से आ रही है बॉलें जिनसे 7-7 विकेटें ली जा रही हैं। और हमारे इसके साथ बेचारे के साथ वर्ल्ड क्लास ने कम बैक कर रहा था शामी धर्मशाला में, रिटर्न किया इसने अपनी ओडीआईज नहीं खेल रहा था। वहां से कौन जानता था कि शामी जो है वो शामी फाइनल बन जाएगा। वानखेड़े का सेमीफाइनल नहीं था, ये शामी फाइनल हुआ है जिस अंदाज से उसने आज बॉलिंग करी। और ऐसे वक्त में देखिए कुदरत का निजाम भी बता दूं यहाँ पे मैं, कुदरत का निजाम ये होता है कि उससे कैच ड्रॉप हुआ विलियमसन का शामी से, और उसके बाद अल्लाह ने उसी को दान दिया कि भाई तू ही इसका काबिल है कि तुझे बैक टू बैक उसके बाद फिर शामी ने शामी जैसा 3 मैचेस में 13 14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे 14 मैचेस में, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है, सिराज कर रहा है, बुमराह कर रहा है, नॉर्मल चीज नहीं है। मैंने आज क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेस बॉलर की तरफ से बहुत कम देखी है, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया है लोगों के। अब वो बिल्कुल मथे लग गया लोगों के कि मैंने नहीं छोड़ना। मुझे दिल से खुशी हुई कि यार आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार हिंदुस्तान के लिए उसने जोर लगाया। जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने चेजिंग में आके यहाँ तक वो पहुँच गए। यूजुअली जब आपके 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डेल्व करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराट कोहली को। देखें उनको किसी की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया है। ये जो उन्होंने अचीवमेंट किया और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द वेल रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया, लेकिन एक्सीलेंट। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया, जिसमें भारत ने बल्लेबाजी चुनी और सारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अय्यर और कोहली ने शतक लगाया और लगभग 400 रनों तक पहुंच गया। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने शानदार शुरुआत किया, पर शामी ने खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट किया और भारत 70 रनों से मैच जीत फाइनल में पहुंच गया। जिसके बाद पाक मीडिया बोली ये वर्ल्ड कप भारत को दो और ये तमाशा खत्म करो। शोएब अख्तर बोला शामी जैसी गेंदबाजी मैंने नहीं देखी। सर्व करते हैं फाइनल खेलना क्योंकि टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं। सब बात करते हैं बैटिंग ग्रेटनेस की और बॉलिंग ग्रेटनेस की, मगर सेमीफाइनल में अगर आप 400 रन कर देते हैं और ये सपोजिटली एक टफ मुकाबला था, ये प्रेशर वाला मैच था, ये आपकी नर्व्स टेस्ट होनी थी और उसमें धोबी पटखे आप जो मारे ऑपोजिशन को बार बार, रोहित शर्मा से ये धोबी पटखा शुरू हुआ और श्रेयस अय्यर तक गया, बल्कि केएल राहुल ने भी आके मेला लूटा, विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी की। सो बहुत ज्यादा हेडलाइन और बटोरी हैं, मगर ये जो यहाँ से डेवलपमेंट हुई है ना जहन से, और प्रेशर को लेना और प्रेशर में थ्राइव करना और प्रेशर को एक्सेप्ट करके एक्सीलेंस अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात है इस भारतीय टीम की। और इसमें इनको जितना भी हम इनकी तारीफ करें वो कम है। और बहुत बहुत मुबारक विराट कोहली को, क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया। और सब कॉन्टिनेंट वैसे भी हम माइलस्टोन्स के दीवाने होते हैं, सो फैंस के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि वो भी विराट कोहली के साथ जो है वो जाग रहे थे और सो रहे थे और डिसअपॉइंट हो रहे थे और खुशियां मना रहे थे। सो इवेंचुअली जो वो चाहते थे वो मिल गया। इसी वर्ल्ड कप में 50वीं सेंचुरी उन्होंने कर डाली। ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस थी भारत की, और अगर इस दफा वर्ल्ड कप नहीं जीते तो अगले कई सालों तक नहीं जीत सकेंगे। ये भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टीम है व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। It seems like, Wasim, it is now India's World Cup to lose because there is no way they go undefeated, still unchallenged, undefeated. They keep marching on.
Yeah, deserving candidates to qualify for the finals and to even win it. I understand there's another semi-final tomorrow, but let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding, winning the toss, and captain leading it from the front. उसका नाम ज़्यादा नहीं आता रोहित का, because वो 100 नहीं किया उसने, या 125 नहीं किया, या 200 नहीं किया. But पहले जो start करता है, we spoke about him quite in length from last month and so. उसने किया है 40. 29 बॉलों पे 162 के स्ट्राइक रेट से, एंड दैट 84 इन फर्स्ट 10 ओवर्स. एंड आई थिंक दैट वाज क्या उसे कहते हैं, स्टेपिंग स्टोन था, बाकी प्लेटफॉर्म था कि नीचे से आके गिल प्लेड अमेजिंगली वेल. वी नो हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, how consistent he has been for India. He's a future for Indian batting after Rohit and Virat. They are still at their peak, no doubt. But look at the shots he played. So pressure gets off, pressure सारा चला जाता है opposition पे. And the way he starts off, 162, 4 sixes, 4 fours, and then Gill got 80 as well. When they got to 397, okay, आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ यूज़ किया, pedestrian bowling attack लगा न्यूजीलैंड का आज. It was the quality of Indian batting guys, in my opinion. The way they batted, everybody was worried about pitch change, ये वो. The way they are playing, I think उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतने स्कोर करेंगे. The talent, the confidence, the leader leading from the front. वो वसीम आप कह रहे थे ना कि अगर ये रोहित का चूंकि 100 नहीं होता तो उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं होती. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जे उन्हें 100 करने शुरू कर देते तो टीम पे फिर 500 लाने शुरू कर देगी. थोड़ा दूसरे थोड़ा हाथ बोला रखो. That's the beauty of Rohit Sharma. Once he starts in flow, वो रुकता नहीं है. टाइम आ गया, आप सेलिब्रेट करो यार जी. जो आपने की है पिछले 10 सालों में, जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, अब उसको कैश आउट करने का टाइम आ गया. और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ आप ये वर्ल्ड कप जीतो. लेकिन ये बात ठीक है यार, यू नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ओन फास्ट बॉलर्स. आई थिंक दिस इज, आपको मजा आया आज के यार 350 रन भी किया, लेकिन जो मजा हर बॉल पे छलांगे मारने का आ रहा है द्रविड़ को, मेरे ख्याल में वो कभी मैंने देखा नहीं. हर बंदा बुमराह के पीछे शॉट डाल रहा है, हर बंदा शामी के पीछे शॉट डाल रहा है, सिराज खोल के बॉलिंग कर रहा है. टेक्निकल बात बताऊं, दोनों ही खोल के भाग रहे थे. और ये इजाजत किसने दी? बुमराह ने इजाजत दी कि यार देखो मैं तो इतना लीथल हूं कि मैं तो हिलने नहीं दूंगा. और शामी जैसा 3 मैचेस में 13-14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे 14 मैचेस में, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है. ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है, सिराज कर रहा है या बुमराह कर रहा है, ये नॉर्मल चीज नहीं है. मैंने आज क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेस बॉलर की तरफ से बहुत कम देखी है, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया लोगों के. अब वो बिल्कुल मथे लग गया बंदों के कि मैंने नहीं छोड़ना. मुझे दिल से खुशी हुई कि यार आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार हिंदुस्तान के लिए उसने जोर लगाया, अपने मुल्क के लिए जोर लगाया, और उसने फाइनली वो रिवॉर्ड मिला जो जिसका वाकदार था. तो मैं रियली रियली टच्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. एक्सीलेंट क्रिकेट. आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं. आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया. 2 सेमीफाइनल T20 का वर्ल्ड कप का फेल हो गए थे. ठीक है, आज उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की. और जिस तरह, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत का अगर किसी को सेहरा देना है, आपने एस्क्राइब करनी है ये वाली विक्ट्री, तो मैं समझता हूँ जो 8 ओवर में 71 रन बने हैं ऊपर से, उसने गड़बड़ा दिया था. जो रोहित शर्मा ने आते ही जो चलाया, एग्जैक्टली 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने. और वो जो स्टार्ट दिया, उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स आके उन्होंने जो बॉलर्स की मिजरी थी कि बॉलर ट्राई कर रहे थे किसी तरह हमें 2 और विकेट मिल जाएं, उन्होंने और ज्यादा उसको एक्सपैंड किया और एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए. 35 साल कोहली जिन्होंने 2008 में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया, आज उन्होंने क्या इनिंग्स खेली आमिर. वो लगता है कि दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए जो खूबसूरती है वो ये है कि कोई एड़ा तिरछा शॉट नहीं, टेक्निकल क्रिकेट. वो सोच के आते हैं कि ये बॉलर है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके खिलाफ इस पिच के ऊपर मेरे कौन से परसेंटेज स्ट्रोक हैं, और उन्हीं के साथ स्टिक करते हैं. और दूसरी चीज़, जब भी शॉट मारते हैं वो जाती गैप में है. बिल्कुल. और यही जो है डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का, कि जो शॉट मारते हैं वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो फील्डर के इधर उधर से जाती है.